अगर आप उम्रा करने के लिए आ रहे हैं या आपके घर में से आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई उम्रा करने के लिए आ रहा है तो ये वीडियो बहुत उसके काम आ सकती है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि बाद में कभी उम्रे पे जाएंगे तो भी मक्के के हवाले से एक गाइड वीडियो, कंप्लीट वीडियो में बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको इंशाल्लाह मैं ये बताऊँगा कि मक्कतुल मुकरमा में आप अपना टूर बजट फ्रेंडली किस तरीके से बना सकते हैं। और वैसे भी ओवरऑल आपको मैं मुकम्मल अपने नॉलेज के मुताबिक कोशिश करूँगा कि जितनी हो सके इंफॉर्मेशन दूँ आपको शुरू से लेकर एंड तक। और ये वीडियो होगी सिर्फ़ और सिर्फ मक्का के हवाले से, मदीना के हवाले से इंशाल्लाह फिर कोई और वीडियो बनाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और मक्कतुल मुकरमा की खूबसूरत सरजमीन में आपको खुश आमदीद। हम लोग जब उम्रा प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पैकेज ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सा पैकेज लें। ये कुछ लोग अभी एक ट्रेंड है कि उम्रे का वीज़ा लगवा लेते हैं, फिर टिकट अपने तौर पर ख़रीदते हैं और फिर आ जाते हैं मक्का में, या फिर बुकिंग से अपना होटल भी बुक कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो एजेंट से अपना उम्रा पैकेज लेते हैं जो कि चाहते हैं मुकम्मल पैकेज मिले आपको। और अगर किसी भी एजेंट से आपने पैकेज लेना है तो आप उनसे बात कर सकते हैं मुकम्मल तौर पे कि आपको ज़ियारतें करवाएंगे, उम्रा के ऊपर गाइड करेंगे, क्या हरम में आपके साथ जाएंगे, उम्रा किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आप अपने एजेंट से आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं। अंडर ही है तो उम्रा भी आजकल 3 महीने का ही होता है जब ये वीडियो बना रहा हूँ ख़ास तौर पर। उसके बाद जनाब आला आपने तैयारी करनी है इंशाल्लाह वहीं से, अपने मुल्क से। हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप कराची से आ रहे हैं, तो जब आप निकलने लगेंगे भाई सामान पूरा रखना। हमारे लोग जो हैं अक्सर एक्स्ट्रा सामान लेके आते हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखना ताकि आप एयरपोर्ट पे परेशान ना हो कि सामान अब ज़्यादा हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अपना जो चीज़ जैसे है पूरी तरतीब बना लें, पूरा अच्छे से प्लान बना लें। अब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो एक आराम से आप जो है ना अपना एक कोई पेपर ले लें, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिख लें कि आपको क्या क्या चाहिए, फिर उसी टाइप का एक ज़बरदस्त करके अपना एक पैकेज बना सकते हैं। आप जनाब आला एयरपोर्ट पे आ गए तो एहराम बांधना होता है, ख़ास तौर पे जिन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर मक्का में आना है उनके लिए एहराम बांधना होता है। और जो लोग मदीना से आ रहे हैं वो तो मीकात से वहाँ से एहराम बांध लेंगे। आप आ रहे हैं कराची से, तो कराची से आते हुए आपने एहराम एयरपोर्ट से भी बांध सकते हैं, घर से भी बांध के आ सकते हैं। और जहाज़ के अंदर वो अनाउंस करते हैं कि भाई अभी हम लोग मीकात पे पहुंच चुके हैं, तो वहाँ से आप एहराम की नियत कर सकते हैं, क्योंकि मीकात से नियत करना बहुत ज़रूरी है। आप उम्रे के लिए आ रहे हैं तो ज़रूर याद रखना भाई मीकात से ही एहराम बांधना होता है। और अगर आप पहले से एहराम बांध के आ रहे हैं, जैसे मैंने अर्ज़ की है कि आप एयरपोर्ट से बांध के आ जाएँ या घर से बांध के आ जाएँ, वहीं से अपने शहर से कराची, दिल्ली, बम्बई, जहाँ से मर्ज़ी आप आ रहे हैं, आपने जो है वहाँ पर मीकात पे नियत ज़रूर करनी है। कुछ लोग जहाज़ के अंदर भी बांधते हैं एहराम, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, जैसे मर्ज़ी आप करें, जो आपको सहूलत लगे उसी तरीके से करें। और अगर आप मदीना आ रहे हैं तो फिर आपके लिए ईजी है, डायरेक्ट अपने कपड़ों में मदीना आ जाएँ और फिर मदीना से जब इस तरफ आने लगेंगे तो रास्ते में मीकात जुल हुलैफा है, वहाँ से एहराम आप बांध लेंगे। क्योंकि अगर कोई उम्रे की नीयत से आया है और उसने एहराम नहीं बांधा तो यहाँ पर, क्योंकि मैं फतवा नहीं दे रहा, मैं मुफ्तियों की बात आप तक मंकूल कर रहा हूँ। यहाँ पर जो शरई मसाइल पूछते हैं लोग, तो हमेशा मुफ्ती कहते हैं कि आप जाएँ वापस मीकात पे और वहाँ से एहराम बांध के। तो फिर उन लोगों को यहाँ से ताइफ की तरफ जाना पड़ता है और फिर वहाँ से एहराम बांध के आते हैं। फिर आप जद्दा पहुँच जाते हैं, इमिग्रेशन होती है, सामान लेते हैं। वहाँ पर बसें मौजूद होती हैं उम्रा वालों के लिए जो हरम में पहुँचा देती हैं। एक सिवा आपने ट्रांसपोर्ट का आपका इंतज़ाम नहीं है तो वहीं से बस लेके आप ईज़िली आ सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है। और अगर आपका एजेंट है तो वो आपको वहाँ से रिसीव कर लेगा और आपको आके यहाँ पर होटल में पहुँचा देगा, वहाँ पर आप अपना सामान रखेंगे। और अगर आप बस पे आए हैं तो हरम के पास आपको बस पहुँचा देगी, फिर आपने देखना है कि कौन सा आपका होटल है, वहाँ पर जाके आपने सामान रख के आना है। उस तरफ देखो बंदा हमारी वीडियो बना रहा है। हाँ तो ये खूबसूरती है मक्का में माशाल्लाह। तो हम लोग थे जद्दा में इस वक्त। तो जद्दा में आप जैसे ही पहुंचते हैं, आएँ मक्का में, अपने होटल में सामान रखें और प्लीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं आराम करें। एहराम में आप सो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और मेरी हर बात आप किसी मुफ्ती से ज़रूर वेरीफ़ाई कर लीजिएगा भाई। मैंने मुफ्तियों से सुना, मैंने शरई मसाइल सुने, इस वजह से आपकी तरफ सिर्फ मैं नकल कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, ना कि ख़ुद से कोई फतवा दे रहा हूँ। आप यहाँ पर मक्का में पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपको इबादत करने के लिए ज़ाहिर फ्रेश होंगे तो ज़्यादा अच्छे से इबादत करेंगे। तो आप जाएँ अपने होटल में, सुकून से सो जाएँ, आराम करें। फ़र्ज़ नमाज़ें बस आपकी जो है ना कज़ा ना हो, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आराम करके फिर आप आराम से उम्रा करें, पूरा लुत्फ़ अंदोज़ हों आप उम्रा से। आप काबा शरीफ के सामने जाएँ, दुआएँ करें और पहली नज़र में दुआ का बहुत ज़्यादा जो है कहा जाता है कि जाके दुआ करें। वैसे ही आप जब काबा शरीफ को देखते हैं तो सुभान अल्लाह एक अलग ही फीलिंग होती है। और आप वहाँ पर ढेर सारी दुआएं करें। जैसे काबा शरीफ को देखें, वो दुआओं का टाइम होता है, उसमें हम
समझते हैं इस चीज़ को, और आजकल लोग भी ये सब करते हैं कि एक यादगार के लिए एक दो तस्वीरें ले लें तो ठीक है, मगर अगर वो सारा अपना आप तस्वीरों का सेशन जो है वो तवाफ़ के बाद रखें तो बहुत अच्छा है। मैं भी व्लॉग्स बनाता हूँ ना, तो तवाफ़ के बाद ही मैं जो भी मैंने शॉट लेना होता है, ये जो चीज़ बतानी होती है, वो तवाफ़ अपना उम्रा करके ना सुकून से उसके बाद फिर मैं बनाता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि अपना आराम से जाएँ, दुआएं मांगें, फिर तवाफ़ शुरू करें। ग्रीन लाइट होगी या हजर अस्वद के सामने से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के आपने तवाफ़ स्टार्ट करना है। बीच में दुआएं हैं, दुआएं पढ़ते रहें आप। एक किताबचा मिलता है और आप मोबाइल के ऊपर भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें अज़कार लिखा होता है। आपकी सहूलत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें दे दूँगा। तो आप तवाफ़ करें, 7 चक्कर लगाएं। आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से शुरू करना है तवाफ़। वापस जब आप हजर अस्वद के सामने, ग्रीन लाइट के सामने आएंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे तो एक चक्कर हो जाएगा आपका, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से एक चक्कर कंप्लीट, और इसी तरीके से आपने 7 चक्कर लगाने हैं। और एक सुन्नत दुआ है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जब आप रुकने यमानी का कोना जो है ना वो डिफरेंट है काबा शरीफ का ना, वहाँ से हजर अस्वद तक जब आप आ रहे हैं तो वहाँ पर आप ये दुआ मांग सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार। तो ये दुआ वहाँ पर आपने दोहराते रहना है, और ख़ास तौर पे मुझे भी दुआओं में याद रखना है। तो 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद मुल्तज़म के सामने, यानी कि काबा शरीफ के दरवाज़े के सामने, आपने 2 रकात इफ़ादत तवाफ़ पढ़ने हैं। तवाफ़ के 2 रकात नमाज आपने वहाँ पर पढ़नी है जो कि वाजिब है। तो वो 2 रकातें आपने अदा कर ली। एक सिवा आप रमज़ान में आए हैं या हज पे आए हैं तो बहुत ज़्यादा रश होगा, तो आप हरम में किसी भी जगह पर 2 रकातें नमाज पढ़ सकते हैं तवाफ़ के बाद वाली। उसके बाद आप जाएंगे सफ़ा मरवा की तरफ। सफ़ा मरवा में आप जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ पर एक आयत है जो किताबों में वारिद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत व अतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। तो आपने वहाँ से सफ़ा मरवा स्टार्ट करना है। सफ़ा की पहाड़ी से आपने स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के, और दुआ मांग के कि या अल्लाह मैं सफ़ा मरवा कर रहा हूँ तो मेरे लिए आसानी फरमाए। तो वहाँ से आपने शुरू करना है सफ़ा मरवा। आप सफ़ा की पहाड़ी से मरवा तक जाएंगे तो एक चक्कर होगा। बीच में जहाँ पर ग्रीन लाइट है वहाँ पर आपको तेज़ चलना सुन्नत है, मतलब वहाँ पर आप तेज़ चलेंगे, और जब मरवा पे पहुँचेंगे एक चक्कर हो जाएगा। फिर मरवा से वापस आएंगे तो रास्ते में ग्रीन लाइट पे आपने तेज़ चलना है। अगर आप मर्द हैं, अगर आप ख़ातून हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा तेज़ चलने की, जिससे बेपर्दगी हो। और अपने ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए पर्दे का ज़रूर प्रॉपर इंतज़ाम रखें, अच्छे तरीके से पर्दा करके आएँ हरम शरीफ में, बेपर्दगी ना हो। और मर्दों को भी, क्योंकि एहराम बांधा होता है तो मर्दों को भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना होता है आपने। और इसमें यह है कि एहराम में आप खुशबू तो नहीं लगा सकते, मगर अगर आपने एहराम पहना है, आप जाके सो गए हैं, तो आप नहा के वापस, एहराम एक हालत है एहराम की, कपड़े नहीं है, मतलब कपड़े आपने उतार दिए तो एहराम की हालत से निकल गए, ऐसे नहीं है। आप नहा के भी आ सकते हैं, एक सिवा आप होटल गए हैं, सोए हैं। तो बहरहाल अपनी सफाई का ख्याल ज़रूर रखें। तो आप मरवा पे पहुँचे, मरवा से फिर वापस आए सफ़ा तक, तो 2 चक्कर हो गए आपके। फिर सफ़ा से मरवा 3, फिर मरवा से सफ़ा 4, और इसी तरीके से मरवा पे जाके आपका 7वां चक्कर ख़त्म होगा। जब आप मरवा पे पहुँचेंगे आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। वहाँ पर आप दुआ करें। दुआ करने के बाद आप बाहर निकलें, चाहे किसी भी सालून पे। अगर आप पहली बार आए हैं, और सुन्नत भी यही है कि आप पूरा सर मंडवाएँ, पूरे बाल उतरवाएँ ब्लेड से। ये नहीं कि मशीन पहले लगवाएँ फिर ब्लेड से उतरवाएँ, ऐसे नहीं, डायरेक्ट ब्लेड से बाल उतरवाएँ। और उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दुआ फरमाई है। जो लोग बाल मुंडवाते हैं, रहमल्लाहुल मुहल्लिकीन, रहमल्लाहुल मुहल्लिकीन, रहमल्लाहुल मुहल्लिकीन। साहबा ने पूछा वल मुक़स्सिरीन या रसूलल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार मुहल्लिकीन का ऊपर रहमत की दुआ करने के बाद वल मुक़स्सिरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4थी बार, मतलब जो लोग कसर करवाते हैं, मतलब कटिंग करवाते हैं, उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 बार दुआ है। और जो लोग हल्क करवाते हैं, मतलब पूरा हेड शेव करवाते हैं, तो 3 बार दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और सुन्नत है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरे बाल मुंडवाए थे जब उम्रा किया था। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 3 उम्रे और 1 हज किए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग, ठीक है, अगर कोई वफ़ात पा गया है उसके लिए उम्रा करना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है, वालिदैन के लिए करना चाहिए उम्रा, उनके इसाले सवाब के लिए। मगर कुछ लोग बार बार ख़ुद का ही उम्रा करते रहते हैं। तो जो लोग मक्का में मौजूद हैं उनके लिए तवाफ़ प्रीफर्ड है, वो लोग तवाफ़ करें, उनको तवाफ़ की फ़जीलत है उनके लिए। और अल्लाह ताला ने इबादत में आसानी रखी है, मुशक्क़त ज़्यादा नहीं रखी। ये अल्लाह ताला का रहम है अपने बंदों पर। तो बाल आपने कटवा लिए और आप
चले गए, अपना चेंज वगैरह करें, आप अपने कपड़े चेंज करें। अब आप मक्का में मौजूद हैं, अपने फ़राइज़ का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे फ़र्ज़ नमाज़ें मस्जिदुल हराम में पढ़ें। और 2-3 काम और होते हैं जो इंसान करता है। एक तो अपने खाने का इंतज़ाम करता है, शॉपिंग है, ज़ियारतें हैं। ज़ियारतें करने के लिए अगर आप फैमिली हैं, 4-5 लोग हैं, तो आप अपनी एक पर्सनल गाड़ी करें, एक दिन के लिए उनके साथ बात कर लें। हरम के पास से भी गाड़ी मिल जाती है और हरम से अगर थोड़ा सा दूर चले जाएंगे तो और ज़्यादा सस्ती गाड़ी मिलेगी आपको। तो आप ज़ियारतों के लिए एक गाड़ी बुक कर सकते हैं। अगर आपके साथ एजेंट है और वो आपको बस पे लेके जाना चाहता है तो उसी का इंतज़ार करें ताकि आपके कुछ पैसे बच जाएं, वो आप अपने किसी भी बेहतर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एजेंट के साथ जाके अपनी ज़ियारतें कर सकते हैं बस के ऊपर। और अगर आप फैमिली हैं या दोस्त हैं, 3-4 लोग हैं, एक पर्सनल गाड़ी करें, जाएँ, पूरी ज़ियारतें करें। आपने यहाँ से मस्जिदुल हराम के पास से निकलना है, गारे सौर पे जाना है, मतलब यही वाला रूट रखेंगे ना तो आपका टाइम बचेगा। गारे सौर की ज़ियारत कर लें। वहाँ पर अगर गार के ऊपर जाएंगे तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। और अगर आप नीचे से गार नीचे से गार तो नहीं दिखती, गारे सौर वाला पहाड़ यानी कि जबल सौर दिखती है वहाँ से, तो आप जबल सौर देख के फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जबल सौर वो जगह है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जा रहे थे मक्का से, तो वहाँ पर 3 रातें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। और उसका मुकम्मल व्लॉग मैंने बनाया हुआ है। गारे सौर ऊपर गार कैसी है, कैसी जगह है, वो सब कुछ आप यहाँ पर ऊपर वीडियो आ रही होगी, वो भी आप देख सकते हैं, तो उसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आप जा सकते हैं अराफात। अराफात में मस्जिद निमरा है, जबल रहमत है, उनकी भी मुकम्मल मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी सब लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके वो ज़ियारतें कर सकते हैं। वो हज के मकामात हैं अराफात और जबल रहमत, जिसको जबल अरफा भी कहा जाता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल विदा वहाँ पर दिया था जबल रहमत के पास, और वकूफ़ अरफा वहाँ पर किया था। और वो मतलब अगर आप हज पे आए हैं तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुआ करना रेकमेंडेड है कि वहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। अरफात देख सकते हैं। अरफात के बाद आप मुज़दलिफ़ा जाएँ। मुज़दलिफ़ा में मस्जिद मशअरुल हराम है, मस्जिद मशअरुल हराम भी आप देख सकते हैं वहाँ पर मुज़दलिफ़ा में। और उसके बाद फिर मीना की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर जमरात हैं, जमरात आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ज़ियारतें करके मीना में मस्जिद अलबैया भी है जमरात के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। वो मकाम है मस्जिद अलबैया जहाँ पर अहले मदीना अंसार मदीना आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की दावत दी थी कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना की तरफ हिजरत करके आएँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए गारे सौर से होते हुए मक्का से मदीना की तरफ। मीना से आप निकलेंगे तो साथ ही है गारे हिरा। गारे हिरा में अगर आप जाते हैं, ऊपर जाएँ तो आपको 40 मिनट लगते हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ने में। और अगर आप नीचे से ही पहाड़ देखे आ जाएँ, और नीचे एक एग्जीबिशन है जिसकी बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि वहाँ पर वो एग्जीबिशन आप जाके अटेंड करें। उसके सिर्फ 15 रियाल टिकट है और काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन उस एग्जीबिशन में मिल जाती है। और उसकी और भी मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पर गार का पूरा प्रॉपर मिलीमीटर से उन्होंने मॉडल बना के रखा हुआ है कि गारे हिरा कैसी दिखती है, और वो ज़मीन पे ही उन्होंने फाइबर से बना के रखा हुआ है। गारे हिरा से आप निकले हैं, आप आ जाएँ आगे। वैसे मस्जिद इजाबा भी है, मस्जिद शजरा भी है, जन्नतुल माला भी है, जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी उम्महातुल मोमिनीन अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटे की कब्र है कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की कब्र भी वहीं है, और सहाबा की कब्रें भी हैं। अस्मा बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु, मज़ीद भी सहाबा की कब्रें होंगी वहाँ पर। जन्नतुल माला, मक़बरतुल माला उसको अरबी में कहते हैं, हमारे लोग जन्नतुल माला कहते हैं। तो वो कब्रिस्तान भी आप विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद फिर फ़ौरन ही उसी कब्रिस्तान के साथ ही है मस्जिद जिन। मस्जिद जिन भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को कुरान सुनाया था, सूरत जिन नाजिल हुई थी और जिन ईमान लाए थे, उस जगह पर वो मस्जिद है। इमारत तो पुरानी नहीं है, इमारत नहीं है, लेकिन वो ही मकाम है। उसके साथ फिर आगे मस्जिद शजरा है। मस्जिद शजरा का जो है 2 मस्जिदें आमने सामने हैं, दोनों को ही कहते हैं या ये या वो। मस्जिद शजरा है, वहाँ पर मौजज़ा हुआ था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मुशरिक ने कहा था कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो मुझे कोई मौजज़ा दिखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को बुलाया, तो दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने गवाही दी कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो ये मौजज़ा हुआ था वहाँ पर, इसीलिए उस मस्जिद का नाम भी मस्जिद शजरा है, शजरा दरख्त को कहते हैं। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट सीधा जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे मस्जिदुल हराम मरवा गेट के पास। सफ़ा मरवा वाली वो साइड है, वहाँ पर बाबुस्सलाम भी है। जहाँ पर बाबुस्सलाम है वहाँ पर था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वाला, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर रहते थे शादी के बाद, और शादी से पहले अपने दादा के घर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के। वो घर भी वहीं पर ही था जहाँ पर अभी
मतलब सफ़ा मरवा वाली साइड पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश अगर आप वहाँ से किसी से भी पूछेंगे, और ये वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, तो ये वाली जगह थी जिसके बारे में कहा जाता है, शुरू से हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, इसकी ऑथेंटिक हदीस नहीं है लेकिन हम लोग शुरू से सुन रहे हैं, और मौरिखीन भी यही कहते हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर के बारे में कहते हैं, यही वो जगह है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजारे। और यही घर था हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का घर भी वही था, तो वहीं पर ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और यही वो मकाम था और यही वो इलाका है, मतलब सफ़ा मरवा वाली साइड है जहाँ पर कबीला बनु हाशिम रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम, कबीला कुरैश वहाँ पर रहता था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सफ़ा की पहाड़ी के साथ वाला जो पहाड़ है वो है जबल अबी कुबैस, वो भी एक तारीख़ी पहाड़ है, और जबल अबी कुबैस के पीछे ही वो जगह है जिसको कहते हैं शैब अबी तालिब, जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशरिकीन मक्का ने बाइकआउट किया था और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल रहे थे। बहरहाल यही वो पूरा एरिया है सफ़ा मरवा से इस तरफ वाली साइड जो है। अब आ जाते हैं, आ गया खाने को आपने किस तरह से मैनेज करना है। कोशिश करें कि डाइट पे ही आएँ, इस तरफ अगर आएँ, लेकिन आप अपनी न्यूट्रिशन अच्छे से ले लें। मतलब ऐसा ना हो कि आपको कमज़ोरी फ़ील हो, फिर ज़ाहिर है आपने यहाँ पर इबादत करनी है, मक्कतुल मुकर्रमा में है तो तवाफ़ करने हैं ढेर सारे, मेरे लिए भी दुआ करनी है आपने, और खाना जो है बड़ा हिसाब किताब से रखें, ओवर ईटिंग भी ना करें ताकि तबीयत ख़राब ना हो, और कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको ख़तरा हो कि तबीयत ख़राब हो सकती है। तो खाने के लिए आपको वैसे तो हमारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हरम के इर्द गिर्द हर तरफ ही मिल जाते हैं, जहाँ पर खाना काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में होता है। उसके अलावा अगर आप ग्रुप हैं और अपने होटल में बनाना चाहते हैं हल्की फुल्की चीज़ें, तो वो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी सब्ज़ी वगैरह और इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। क्या हुआ ये ऊपर हाजी साहब सारे जो है ना देख रहे हैं कि पता नहीं हो क्या रहा है। वैसे जब से मैंने 3 साल पहले से इस जगह पर वीडियोज़ बनानी स्टार्ट की थी कोई नहीं था। ला मुश लाइफ रिकॉर्डिंग, मुश लाइफ रिकॉर्डिंग है हमारी अच्छी अरबी है। उसके अलावा बहुत सारी खानों की वीडियोस मैंने बना के रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं मक्का के खाने। एक तो अगर आप शौकीन आदमी हैं मेरी तरह खाने के, तो आप यहाँ पर मंदी ट्राई कर सकते हैं, अरीका यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड है मक्कातुल मुकर्रमा का अरीका। उसके अलावा यहाँ पर मुतब्बक वगैरह हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ की। फलाफिल वगैरह भी आप वैसे ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर फलाफिल भी अच्छे मिलते हैं। जोहा एक रेस्टोरेंट है, उसके फलाफिल आप ट्राई कर सकते हैं, वो काफ़ी मज़ेदार होते हैं। इस तरह की कुछ आइकॉनिक चीज़ें हैं, मज़ीद बहुत सारे व्लॉग्स हैं खाने पे। अगर आप आ गए हैं यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप काफ़ी सारे खाने के व्लॉग्स भी देखेंगे। मॉडरेशन में रहें हर चीज़ में, और सस्ते खाने चाहते हैं तो हमारे पाकिस्तानी, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ की है, और सबसे सस्ता खाना एक यहाँ पर मिलता है। आप 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, आपको काफ़ी है 2-3 रियाल में फूल तमीज़। आप कहीं भी जाएँ, बस रोड पर निकल के किसी से पूछें कि फूल तमीज़ कहाँ मिलेगी, वो आपको इतनी बड़ी एक रोटी मिल जाएगी 1 रियाल में, और साथ में आपको फूल मिलेगा 2 रियाल में। कहीं कहीं पर तो 1 रियाल का भी मिल जाता है, और कहीं कहीं पर साथ में दाल भी मिल जाती है। तो आप वहाँ पर जाके फूल तमीज़ लें, 2 से 3 लोग आराम से मज़े से बैठ के खाएं, पेट भर जाता है। और बिल्कुल सबसे सस्ता खाना यहाँ पर यही है, मतलब 3 रियाल में आप 2 से 3 लोग खाना खा सकते हैं। तो इससे सस्ता और कितना खाना हो सकता है। फूड में हम लोग एक मेन चीज़ भूल गए, अलबेक। अलबेक आप ज़रूर ट्राई करें। अलबेक जो है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है, तो सऊदी अरेबिया का अलबेक, जो लोग भी हमारे कराची वाले भाई जब भी आते हैं तो वो उम्रा करके सीधा पहले अलबेक पे जाते हैं। एक अच्छा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। और काफ़ी लोग हैं जिनको अच्छा नहीं भी लगता अलबेक, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको अच्छा लगता है और जिनके फेवरेट है। और अलबेक एक ऐसा रेस्टोरेंट है मतलब जो बजट फ्रेंडली भी है, साफ़ सुथरा भी है, मज़ेदार भी है। ये मेरा रिव्यू है अलबेक के बारे में। अब आ जाते हैं शॉपिंग वाले पार्ट पे। शॉपिंग अगर आपने करनी है तो मैं अक्सर रेकमेंड करता हूँ कि मदीना से कर लें, और शॉपिंग ओवर शॉप ना करें। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो वो अल्लाह ताला आपके नसीब करे, आपको मुबारक हो, और आप जो लेना चाहें लें। फिर तो ये शॉपिंग वाला पार्ट आपके काम का है ही नहीं। आप दूसरी चीज़ें देख सकते हैं, हम लोगों ने सस्ती चीज़ें और महंगी चीज़ें सब चीज़ों पे हम लोगों ने बनाई हुई हैं वीडियोस। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो शॉपिंग में आप खजूर लेके जाएं। जमजम आपको एयरपोर्ट से मिलेगा, यहाँ से ना लें। कुछ लोग बोतलों में डाल के जमजम, उनके पास अगर सामान एक्स्ट्रा है तो वो ले जाते हैं साथ में। कुछ लोग छोटी छोटी बोतलें रखते हैं अपने बैग्स में, जब उनके पास सामान ज़्यादा होता है तो वो भाई आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसका आप ख्याल से रखें। ऐसा ना हो कि पानी खुले और आपके बैग में जो बकाया सामान हो वो भी ख़राब हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर आप बैग में डाल के जा रहे हैं पानी तो भी आपसे वो निकलवा देंगे एयरपोर्ट पे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और खजूर आपने यहाँ से ले जानी है, जमजम ले जाना है, या कुछ तस्बीह वगैरह आप लेके जाना चाहते हैं,
तो वो आप ले जाएं। वैसे तस्बीह वगैरह, टोपी वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी हमें मिल जाती हैं। ये सब अक्सर सामान यहाँ पर मेड इन चाइना ही होता है, बाहर से ही आया होता है। हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोग हैं वो स्टेशनरीज लेके जाना चाह रहे होते हैं यहाँ से, तो वो थोड़ा सा महंगे हैं, मगर वो एक यादगार की चीज़ होती है कि स्टिकर टाइप होते हैं ना, मक्का के, मदीना के या किसी भी शहर में आप जाएँ तो वो आप ले सकते हैं यहाँ से। और शॉप